औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मुबश्शिर अली और आज के लेक्चर नंबर 9 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बेटा लेक्चर नंबर 9 एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने सॉल्व करना है। इंतहाई आसान क्वेश्चन और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 1 प्लस योटा होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। अब ये कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और साथ कुछ इक्वल में भी लिखे हुए हैं और वहाँ से आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो क्या किया जा सकता है, अगर इसको देखें तो हमें डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज आप एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। खैर पहले मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट से लेकर चलते हैं, फिर अल्टरनेट मेथड के तौर पर भी इसको देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, ये जो 2 आयोटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चूंकि डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि ये मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन ये 1 प्लस योटा का स्केयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक बेटा फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। और फार्मूला क्या है जी, ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड स्केयर प्लस 2ab। ये बेटा फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। वैसे ये आप तीसरी चौथी क्लास से याद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब आपको ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, किसी सूरत भी आपने इसको नहीं भूलना। फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2ab, 1 था साथ, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी, आटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये इसके साथ तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो खत्म होगा। 2 ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 ने आटा वाई से मल्टीप्लाई किया 2y आयोटा। अब माइनस योटा की बारी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली चल रहा है। माइनस योटा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स आयोटा, माइनस ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस योटा स्क्वायर और साथ y आ जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन बेटा, 2x एज इट इज। अब यहाँ से रियल पार्ट बनने वाला ये वाला, आटा स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 इसके साथ मिलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2x प्लस वाई। दोनों में आटा मौजूद है, कॉमन ले लें तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। अब लेफ्ट साइड की बात करते हैं। ये तो कैंसिल हो चुका था, 0 बच गया, बाकी 2 आटा। ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो याद रखिएगा बेटा, दो कम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। इसका रियल पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम 2x माइनस 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब दो इक्वेशंस बन गई आपके पास। इसमें से आपने y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू ये 2x इधर आके -2x, y की ये वैल्यू उठाएं और इस इक्वेशन में पुट कर दें। जब आप ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा y की जगह -2x, 2 इंटू -2x माइनस एक्स, ये वाला हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की। फर्दर सॉल्व करते हैं जी, 2 इंटू -2 किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -2 4x हो जाएगा और ये -x, दोनों को मिलाया -5x इक्वल टू, हमें तो x की बेसिकली वैल्यू चाहिए थी। x की वैल्यू यहाँ से बनाने के लिए -4 5 मल्टीप्लाई कर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये -2 और 5। x की वैल्यू को उठाएं और दोबारा से इस इक्वेशन में पुट कर दें। जब वहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे सॉरी पुट किया गया इस इक्वेशन में, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे -2 और 5 पुट कर दिया। अब ये 2 2 का क्या हो जाएगा, -4 उधर जाके क्या हो गया 5, तो 4/5 एक्स और वाई की वैल्यू मालूम होगी। अब ये तो एक मेथड था, इसका अल्टरनेट मेथड जो है ना वो आसान भी है, इससे हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आएगा। अल्टरनेट मेथड है, स्टेटमेंट दोबारा लिखी हुई है, ए प्लस बी आटा का स्क्वायर आपने क्या कर दिया, टोटली एक्सपेंड कर दिया। ये यहाँ पे एक्सपेंड किया हुआ है, बल्कि हम पहले भी इसकी पहले मेथड में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आटा स्क्वायर -1 होता है, 2 आटा बच जाएगा, ये 2 आटा एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर में 2 माइनस योटा सेम है। अब हम पढ़ चुके हैं कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ऊपर ये कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो फार्मूला बनेगा, कौन सा फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस आटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा ऊपर वाली टर्म्स, ये जो आटा का स्क्वायर है -1 है तो -2 बनेगा, 4 आटा एज इट इज। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर, आटा स्क्वायर -1 यहाँ पे मिलके क्या हो गया प्लस। अब इन दोनों को अलग अलग कर लें, ये जो 5 है ऊपर अलग नीचे अलग। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स बन चुके हैं, यहाँ पे जस्ट आपने कंपैरिजन करना है, रियल पार्ट के साथ रियल को, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी को, तो ये आपके पास वैल्यू सेम आ जाएंगी। आप यहाँ पे रिजल्ट चेक कर लें या फिर यहाँ पे रिजल्ट चेक कर लें, दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अल्टरनेट मेथड जो मैंने किया ये आसान है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे सिमिलर भी हो जाता है, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपने किए एक्स और वाई वैल्यूज फाइंड करने वाले, और अल्टरनेट से थोड़ा आसान रहता है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का, और उसकी स्टेटमेंट जरा देख लीजिएगा। इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इफ 2x प्लस योटा वाई इज इक्वल टू इंटू 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एट, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन को कंसेप्ट होगा, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हमने ये जो मल्टीप्लीकेशन है इससे जान छुड़वानी है।
तो मल्टीप्लिकेशन से जान छुड़वाने का मतलब है कि ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। और जब ये कम्प्लेक्स नंबर इधर आके डिवाइड होगा तो फिर कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। 1 माइनस एटा कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो 1 प्लस आटा बनेगा। इस कॉन्जुगेट को आपने क्या करना है जी, ऊपर और नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर अप्लाई होगा, नीचे जो है वो ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाना है। 4 1 ज़ा 4, 4 आटा, 2 आटा ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आटा, 2 आटा और आटा मल्टीप्लाई करके 2 आटा का स्क्वायर, और आटा स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, -1, तो ये -2 बन जाएगा। अब बेटा इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की तो ये बन गया 2 + 6 आटा व 2। अब 2 को अलग अलग कर दें। लेफ्ट साइड में क्या बच चुका था, लेफ्ट साइड में थ्रू आउट सेम आ रहा था 2x + y आटा। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, रियल पार्ट के साथ रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। 2x = 1 और x = 1/2 और y = 3, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। जी बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी मेथड से होने वाला है। अब यहाँ पे a + b आटा, इसमें से a और b फाइंड करना है। 1 + 3 आटा मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और फिर कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट। तो ये -1 - 3 आटा से मल्टीप्लाई भी किया, 1 - 3 आटा से डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो a² - b² का फार्मूला, और जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 1 से मल्टीप्लाई करके -8 -8 -3 आटा से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस 8 3 24 7 आटा। फिर 11 आटा की बारी, 11 आटा 1 से किया एज इट इज, 11 आटा -3 आटा से मल्टीप्लाई किया तो 11 3 33 आटा डॉट आटा, आटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन, आटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो ये +33 और -8 किया तो 25, 24 आटा, 11 आटा, 35 आटा। 10 चूंकि डिनोमिनेटर भी बन चुका था, ये दोनों के साथ अलग अलग करें। अब यहाँ पे कर लें कंपेरिजन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब कंपैरिजन बेटा करेंगे a = 5/2, b = 7/2। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।